जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब जब धर्म की हानि व अधर्म का विकास होता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु मानव अवतार लेते हैं। 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से जन्म लेकर मैया यशोदा की गोद में खेलते हुए वृंदावन की गोप गोपियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद लेते हुए माखन चोर नटखट कृष्ण कन्हैया किस प्रकार दुष्ट का संहार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म व बाल लीलाओं की अमर कथा, जो स्वयं अनंत है और जिनकी लीलाएं भी अनंत है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म किसी असुर का विनाश के लिए नहीं, बल्कि आसुरिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए हुआ था। जब मनुष्य के मन में आसुरिक धारा बस जाती है, तब उसे केवल अपना ही स्वार्थ नजर आता है। ऐसी ही परिस्थितियों में पाप का विकास होता है और धर्म का विनाश होता है। प्राणियों में सद्भावना नहीं रह जाती और राष्ट्र का पतन शुरू हो जाता है। लोगों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार इन्हीं विषम परिस्थितियों में हुआ। निराकार साकार वही है परम पिता परमेश्वर, वो देते हैं वो लेते हैं, करता धरता ईश्वर। योगी में योगीश्वर है वो, भोगी में वो कृष्णा। कर्म वही कारण भी वही, जन्म मरण है कृष्णा। जग का विकास जग का विनाश, सब कुछ है श्री कृष्ण। बंसीधर की अवतार की कथा, हर ले सारी तृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। भक्तों, द्वापर युग के कदम बढ़ रहे थे और धरती पर पाप भी बढ़ रहा था। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वह एक दुष्ट, आकताई और नास्तिक शासक था। ईश्वर में उसका विश्वास नहीं था। इसी बात को लेकर उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन गया था। उसके राज्य में पूजा पाठ व सारी धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी गई थी। यज्ञशालों में गाय का मांस काटकर बिखेर दिया जाता था। हवन कुंडों में पानी डाल दिया जाता था। विरोध करने वाले ऋषि मुनियों की हत्या कर दी जाती थी। चोरी डकैती, स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। लोग भयभीत होकर जी रहे थे। ना तो कोई नीति थी, ना राजनीति, ना आचरण था, ना संस्कार। चारों ओर धर्म नष्ट हो चुका था। ऐसे में उसने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह यदुवंशी राजा शूरवीर के पुत्र वसुदेव जी से किया। देवकी को अपने ससुराल पहुंचाने स्वयं रथ लेकर चला। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, ए कंस, तेरे इसी बहन के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह आकाशवाणी सुनकर कंस घबरा गया। कुछ देर सोचा, फिर वह क्रोधित हो गया। उसने ठान ली कि देवकी जी को मार दिया जाए। कैसी बहन और कौन सा भाई, अब कोई रिश्ता ही नहीं था। इसका मैं अभी वध कर देता हूँ तो काल कहाँ जन्मेगा। जब जड़ें ही नहीं होगी तो पेड़ कैसे बनेगा। बेचारे वसुदेव खुशियों के इस पल में वीन दीन हो गए। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने बड़ी चतुराई से काम लिया और विनम्र होकर कंस से बोले, शूरवीर, तुम महाबली हो, तुम सा जग में कहाँ। बड़े बड़े राजा तुम्हारे आगे झुक जाते हैं, परंतु नारी का वध करने वाला वीर नहीं कहलाता। और मेरा साला
कायर कहलाए, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। देवकी का पुत्र तेरा शत्रु है कंस, बहन देवकी नहीं। आप इस अबला का वध करके क्यों अपनी शूरता को कलंकित कर रहे हैं? सारा संसार आपको कायर कहेगा और यह अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आप देवकी को प्राण दान दे दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ। देवकी की जितनी भी संतानें होंगी मैं उन सबको आपके पास लेकर आऊँगा, आप उनका वध कर दीजिए। जब सभी संतानें मर जाएंगी तो काल कौन होगा? कंस अपने जीजाजी की बात मान गए और कहा कि मुझसे कोई धोखा मत करना। कंस की बुद्धि बदल गई। वे देवकी और वसुदेव जी को उनके महल छोड़ गए। जब 1 साल बाद देवकी के गर्भ से पहली संतान हुई, वसुदेव को अपना दिया वचन याद आ गया। लाकर दिए कंस को और कहा, राजन इसे संभालो, यदि ये तुम्हारा काल है तो इसका वध कर डालो। उस घड़ी कंस सोचने लगा, क्यों इसका वध करना? कंस ने कहा, जीजाजी मेरा काल तो आपका 8वां संतान है, सारे बच्चों की हत्या क्यों की जाए? आप इसे वापस ले जाइए। जब 8वीं संतान जन्म ले तब उसे मुझे लाकर दे देना। वसुदेव ने ईश्वर का धन्य किया और उस बच्चे को लेकर चले गए। नारद जी ने यह सब देखा और मन में सोचा कि यदि कंस इसी तरह दयालु बन जाए और अच्छा आचरण करेगा तो कैसे चलेगा? धरती पर पाप कैसे बढ़ेगा और भगवान जी अवतार कब लेंगे? एक तारा बजाते हुए नारद मुनि कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस ने नारद मुनि जी का स्वागत किया। नारद मुनि जी ने अवसर देखा तो फांसा फेंका। उन्होंने कहा, कंस तुम काल की चाल नहीं समझ पाओगे। नारद मुनि जी ने 8 लकीरें खींचकर उल्टे सीधे किसी प्रकार समझाने की यत्न की कि इसमें प्रथम कौन सा और 8वां कौन सा, यह समझना भी मुश्किल है। कंस नारद मुनि जी के वचन से भ्रमित हो गए और देवकी जी और वसुदेव जी को कारागार में डलवा दिया। अब वसुदेव के जितने भी संतान होते उन सब को वह मार देता। निस्सहाय वसुदेव जी अपने ही आंखों के सामने अपनी संतान की निर्दय हत्या होते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाते, केवल विवश होकर रोते और ईश्वर को याद करते। धरती माँ इस दुख को और ना सह पाई। वे गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मदेव जी गौ रूपिणी धरती माता को संग लेकर महादेव के पास गए। महादेव जी बोले, चलो चलकर भगवान विष्णु जी से विनय करें, क्योंकि वे ही परमेश्वर के रूप हैं, हर कष्ट को वे ही हरेंगे। तो स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा कि गोलोक पधारे, जहाँ स्वयं राधे कृष्ण विराजते हैं। भक्तों, निराकार ब्रह्म जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गोलोक में निवास करते हैं। इन्हीं के अंश विष्णु जी विष्णुलोक में निवास करते हैं, जो देवताओं की विनती सुनकर उनके दुखों का निवारण करते हैं तथा घोर संकट में साकार रूप धारण करते हैं। जैसे त्रेता में भगवान श्री राम जी और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं धरती का सारा दुख जानता हूँ, किंतु मैं बिना कारण के जन्म नहीं ले सकता। जब पापों के बोझ से धरा व्याकुल हो जाए और धर्म नष्ट हो जाता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। अब समय आ गया है, मैं शीघ्र ही धरती पर अवतार लूंगा। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जाने से पहले अपने जीवन की सारी योजना बनाना आरंभ कर दिया। उन्होंने सभी गोप गोपियों को ब्रज में जन्म लेने का आदेश दिया। वायु, इंद्र, सूर्य, धर्म और अश्विनी कुमारों को आदेश दिया
कि वे भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को जन्म दे। समुद्र से कहा तुम शांतनु और कालिका से कहा तुम दुर्योधन को जन्म दो। वहीं पर महाभारत की रचना, द्वारकापुरी की रूपरेखा और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की आधारशिला तैयार थी। फिर देवी योग माया को बुलवा कर समझाया गया, शेषनाग सा तुम्हें गर्भ में देव की माँ के होंगे। त्रेता युग में बंधु लखन से अब बलराम बनेंगे। आप देव की गर्भ से लेकर गोकुल में ले जाना, उन्हें रोहिणी के गर्भ में डालकर यशोदा के घर आ जाना है। यशोमती मैया के गर्भ तुम्हें एक कन्या है बनना। भगवान श्री कृष्ण ने देवी योग माया से कहा, रोहिणी वसुदेव के 18 रानियों में से प्रथम है, जो इस समय कंस के अत्याचारों से भागकर गोकुल के नंद गोप के शरण में रहती है। देवकी के 7वें गर्भ को उन्हीं के गर्भ में डाल देना। जब मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, उसी समय तुम भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से कन्या बनकर जन्म लेना। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात समाप्त की ही थी। श्री राधा जी वहां आ गई और भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगी, प्रभु आपके आधे तन से राधा का जन्म हुआ है। अब आप दूर जा रहे हो, यह सुनकर कष्ट हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से राधा जी को समझाया, राधिके तुम भी ब्रज भूमि पर जन्म ले रही हो, हम दोनों मिलेंगे, किंतु श्री दामा के श्रापवश हम दोनों को 100 वर्षों का वियोग तो सहना ही पड़ेगा। राधा तुम ही मेरी प्रेरणा हो, शक्तिवान मैं तुमसे ही हूँ, तू ही मेरा आधार है राधिके, रहती तुम ही मेरी हृदय में। तुम्हारा जन्म ब्रज में होगा और मैं गोकुल आऊंगा। तुमसे प्रेम करके इस जगत को मैं प्रेम मंत्र दूंगा। देखना तुम एक दिन यह जगत कहेगा, हे राधे कृष्ण, हे राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार राधा रानी को समझाकर ब्रज में जन्म लेने को भेज दिया। सारी योजना पूर्ण हुई और अब स्वयं उनके धरती पर अवतार लेने का समय आ गया। कारागार में सभी देवतागण देवकी के गर्भ की स्तुति करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अंबर में गंधर्व नाच रहे हैं, देव फूल बरसा रहे हैं, भगवान नारायण अवतार ले रहे हैं, ऋषि मुनि हर्षित हो रहे हैं। ठहला प्रकाश बंदी गृह में आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। भक्तों, कितना अनुपम दृश्य रहा होगा जब भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में बंदीगर के उस काल कोठरी में वसुदेव जी और देवकी जी के सामने प्रकट हुए होंगे। भादो मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन। रात्रि आधी बीत चुकी थी। ऐसी अंधेरी रात में मथुरा के कारागार की वो काल कोठरी उजियारे से भर गई। वसुदेव जी व देवकी जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। परमपिता परमेश्वर जी ने उनके मन को समझा और स्वयं ही बोले, आप दोनों पूर्व जन्म में महर्षि कश्यप और अदिति थे। मैं आपके पुत्र बनने आया हूँ। चिंता मुक्त हुए हो अब तुम दोनों, सारे दुख भूल जाओ। मैं बालक बन जाता हूँ माँ, मुझे अपनी गोदी में ले लो। मैया, मैं कंस का काल हूँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हूँ। प्रभु ने कहा, पिताश्री आप तुरंत मुझे गोकुल में यशोदा जी के पास ले जाइए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस
कारागार में आ जाइए। नमन किए वसुदेव जी व देवकी जी, हृदय में हर्ष छाया। भगवान नारायण स्वयं बालक बन बैठे हैं। माँ ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। प्रभु ने अपनी माया से ज्ञान को हर लिया। साधारण नर जैसे वसुदेव जी जेल में सोच रहे थे, मैं ले जाऊं कैसे। पग में हथकड़ियां हैं और इतना भारी पहरा है। वसुदेव जी का इतना सोचना ही था कि उनके हाथों की हथकड़ियां स्वयं ही खुल गईं। जेल के सारे ताले खुल गए, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, सारे पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। कैदियों के लिए जिस टोकरी में भोजन आता था, वो एक टोकरी वही पड़ी थी। वसुदेव जी ने बालक को उसी टोकरी में रखा, टोकरी को सिर पर उठाया और बालक को लेकर कारागार से बाहर निकल गए। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था और आधी रात बीत चुकी थी। टूट कर जल बरस रहा था और यमुना नदी बड़ी हुई थी। अथाह जल के साथ यमुना नदी उमड़ रही थी। वसुदेव जी यमुना नदी के तट पर पहुंचकर सोचने लगे कि यमुना नदी को पार किस प्रकार किया जाए। ईश्वर को याद किया और यमुना नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। शेषनाग कन्हैया जी को बारिश से बचाने के लिए टोकरी के ऊपर अपने फन फैलाए वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे, किंतु वसुदेव जी को इसका ज्ञात नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करके यमुना नदी दो भागों में विभाजित हो गई और वसुदेव जी को आगे बढ़ने के लिए मार्ग बनाती गई। वसुदेव जी अब गोकुल पहुँचे। प्रभु की माया से सारी नगरी नींद में लुप्त थी, किंतु नंद के गांव के सभी द्वार खुले थे। वसुदेव जी ने प्रवेश किया और बालक को यशोदा जी के बगल में लिटा दिया और कन्या को उठाकर टोकरी में डाला और कारागार में वापस आ गए। कारागार में आते ही सभी द्वार अपने आप ही बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ियां व बेड़ियां फिर से लग गई। सभी पहरेदार जाग गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार कंस को खबर देने के लिए भागे। कंस भाग कर आया। जैसे ही उसने उस शिशु को मारना चाहा, कन्या गगन में उड़ पहुंची। कन्या ने आकाश में अष्टभुजी माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कन्या ने आकाश से अट्टहास किया। वह अट्टहास सुनकर सारा ब्रह्मांड कांप गया। उन्होंने कहा, ए पापी कंस, तूने मुझे मारने का व्यर्थ ही प्रयास किया। तेरा काल तो गोकुल में पैदा हो चुका है। यह सुनते ही कंस घबरा गया, थर थर कांपने लगा। माँ दुर्गा यह कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर कन्हैया लाल के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। यह दिन गोकुल अष्टमी के नाम से लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। बोलो जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की कथा का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको जीवन का दर्शन, नीति और मनुष्यता सिखाई। हमें न्याय पूर्वक जीना सिखाया। हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, अन्याय से बचना चाहिए। ईश्वर की कृपा सदैव सच्चे इंसानों पर ही होती है। इन्हीं वचन के साथ मैं ये कथा समाप्त करती हूँ। मेरे साथ बोले
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।